नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और यूपीएससी 2025 के मेंस का निबंध का क्वेश्चन है ये। और इसमें टोटल 8 टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें से 2 टॉपिक पे निबंध लिखना होता है। सेक्शन ए से एक और सेक्शन बी से एक। तो आज हम एक निबंध को कवर करेंगे और लिखे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा जा सकता है। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे अच्छे सबक कड़े अनुभवों से सीखे जाते हैं। बेस्ट लेसन आर लर्न थ्रू बेटर एक्सपीरियंस। तो इसको हमने हिंदी में लिखा है, तो चलिए देखते हैं क्या है निबंध के अंदर। सबसे अच्छे सबक कड़े अनुभवों से सीखे जाते हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अनुभव ऐसी चीज है जो सबक वो लोगों को दे जाती है जो सबक कोई किताब या कोई ज्ञानी व्यक्ति भी आसानी से नहीं दे पाता है। लोग इन सबक से आगे सतर्क भी रहते हैं, इसलिए तो कहा गया है सबसे अच्छा सबक कड़े अनुभवों से सीखे जाते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के बुद्ध बनने से पहले उन्होंने राजशाही जीवन जिया, लेकिन फिर भी उन्हें शांति एवं सुकून एवं संतुष्टि का एहसास नहीं हुआ, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए। ऐसे तो सुनने में राजशाही जीवन काफी आकर्षित लगता है, लेकिन जब भगवान ने उस जीवन का अनुभव किया तो उन्हें सबक मिला। इस भोग विलास वाले जीवन में उन्हें उनके सवालों का हल नहीं है। यहाँ बुद्ध का अनुभव उन्हें सिखा दिया। ठीक उसी प्रकार हम ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर नजर डालें तो पाएंगे कि सबसे अच्छा सबक कड़े अनुभव ही दे जाते हैं। ऐतिहासिक पहलू पर हम नजर डालें तो पाते हैं कि हमारे देश ने प्राचीन समय से आधुनिक समय तक काफी कड़े अनुभव झेले हैं गुलामी के, जिसका मुख्य कारण था आपसी एकता का अभाव। हमारी भारतीय संस्कृति काफी विविधता से भरी है। यही विविधता कभी हमें मजबूत बनाती है तो कभी कमजोर। इसी का लाभ उठाकर विदेशी आक्रांता भारत पर लंबे समय तक शासन करते रहे, लेकिन इन कड़े अनुभव ने हमें सिखा दिया है कि विविधता में एकता, यही है हमारी विशेषता को याद करते हुए हम भारतीय अपनी समृद्ध संस्कृति एवं विविधता को विश्व पटल पर गर्व से दर्शाते हैं। यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सूची में भी हमारी विविधता की समृद्ध विरासत दर्ज है। वहीं सामाजिक स्तर पर अगर नजर डाला जाए तो हम पाते हैं कि हमारे समाज ने भी सामाजिक मूल्य के नाम पर काफी कड़े अनुभव सहे हैं, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, शिशु वध, दहेज इत्यादि। लेकिन इन सब के कड़े अनुभव एवं जागरूकता ने इसको खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाया है। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय ने जब अपनी भाई की पत्नी को सती होते देखा, इसी कड़े अनुभव ने उन्हें सती प्रथा का अंत करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। उन्हें ये सामाजिक प्रथा के नाम पर हत्या दिखी। यही जागरूकता उन्होंने लोगों एवं सरकार के अंदर जगाने में सफल हुए एवं सती प्रथा विरुद्ध कानून बनवाए। वहीं पारिवारिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर नजर डाली जाए तो परिवार का कोई अनुभवी व्यक्ति घर के छोटे बच्चों को कुछ सलाह देता है तो बच्चा उतना गंभीरता से नहीं लेता है। वहीं जब उन्हें कड़े अनुभव सहने को मिलते हैं तो उस सलाह की अहमियत समझ आती है। उदाहरण के लिए अक्सर प्रत्येक बच्चों को अपने माता पिता द्वारा दी गई सलाह सिर्फ बातचीत मात्र लगती है। वही बच्चा जब बड़ा होकर कड़े अनुभव करता है तो उन्हें अपने माता पिता की सलाह की अहमियत समझ आती है। फिर वो भी अपने बच्चों में अपने अनुभव बांटते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही होता है, उनके बच्चे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे यही बात का पता चलता है कि सबसे अच्छा सबक कड़े अनुभव ही दे जाते हैं। राजनीतिक स्तर पर दृष्टि डाली जाए तो राजनीति ने भी कड़े अनुभव द्वारा काफी अच्छे सबक दिए हैं। प्राचीन काल में राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा कड़े अनुभव का ही परिणाम है। राजतंत्र में हमें कड़े अनुभव न मिले होते तो लोकतंत्र का विकल्प हमें सही नहीं लगता, लेकिन लोकतंत्र में हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व दिखा तो हमने अपनाया। लोकतंत्र के अंदर भी जहां हमें कड़े अनुभव का सामना होता है, हमारी सरकार संविधान संशोधन द्वारा बदलाव करती है जो जनता के शासन को सुगम बनाए। पर्यावरणिक स्तर पर भी कड़े अनुभव ने भी हमें पर्यावरण के प्रति सोचने एवं अनुकूलित कदम उठाने को मजबूर किया है। जब तक जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण इत्यादि की समस्या नहीं थी तो पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन चल रहा था। जब इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता प्रभावित हुई, जलवायु परिवर्तन में तीव्रता होने लगी, तो 1972 में भारत सरकार एवं विश्व सरकार ने सोचना शुरू किया एवं संरक्षण से संबंधित कदम उठाए। 2004 में जब ओजोन क्षेत्र का पता चला, तब जाकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर रोक लगी। अर्थात कड़े अनुभव ने ही जलवायु संकट पर सोचने को विवश किया। वर्तमान समय में हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कड़े अनुभवों का सामना कर रहा है। बीते कुछ दशक से भारत यूएसए संबंध में निकटता बढ़ रही थी। भारत
भारत रूस के साथ साथ यूएसए के साथ भी अपनी संबंध मजबूत कर लिए थे, लेकिन भारत द्वारा सस्ते दामों पर रूस से तेल खरीदने पर यूएसए ने भारत के ट्रेड पर टैरिफ रेट उच्च कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत की ट्रेड अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यह भारत यूएसए पर मैत्री विश्वास जताने के परिणाम प्राप्त हुआ है। भारत अपने इस कड़े अनुभव से सबक लेते हुए यूएसए से सचेत रहेगा। इस स्थिति में भारत सबक लेते हुए अब रूस एवं चीन से अपनी करीबी बढ़ा रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर हम पाते हैं कि हमारा अच्छा या बुरा अनुभव ही हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। उदाहरण के लिए, एक युवा जब अपने तरुणावस्था में होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। माता पिता या बड़ों द्वारा समझाने पर कि यह एक समय चक्र है, इसलिए हो रहा है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनका ध्यान केंद्र में आकर्षण ही होता है जो युवा के भटकाव का कारण बनते हैं। वही जो इसको अनुभव करते हुए, कड़े अनुभव को महसूस करते हुए खुद को संभाल लेते हैं, फिर उन्हें ये चीज़ उतनी परेशान नहीं करती है। अच्छे सबक के लिए सिर्फ कड़े अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे सबक के लिए सिर्फ कड़े अनुभव की ही आवश्यकता होती है, ऐसा भी नहीं है। अच्छे अनुभव या दूसरे का अनुभव भी अच्छे सबक दे जाते हैं। इतनी वैज्ञानिक खोज एवं प्रयोग सिर्फ एक व्यक्ति के अनुभव का परिणाम नहीं है, इनमें कितने वैज्ञानिकों के अनुभव एवं प्रयोग लगे हैं। दूसरा तरीका किताबों का अध्ययन भी है। सफल एवं महान व्यक्ति के किताबों को पढ़कर उनके जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं, किसी सफल व्यक्ति के 70 से 80 वर्ष का अनुभव हमें एक किताब पढ़कर मात्र 4 से 5 दिन में प्राप्त हो सकती है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस प्रकार एक व्यक्ति कई किताब पढ़कर अनेक महापुरुषों के अनुभव से सबक ले सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कड़े अनुभव हमें अच्छी सीख देकर जाती है। कड़े अनुभव के रूप में धोखा, छल, बेईमानी, ठगी, संघर्ष इत्यादि हो सकते हैं। इनको झेल लेने के बाद व्यक्ति सतर्क हो जाता है। आर्थिक क्षेत्र में कंपनी और बैंक में निवेश करने संबंधी ऐसे मामले अनेकों आते रहते हैं, लेकिन लोग कड़े अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। रिश्ते में भी कड़े अनुभव झेलने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी व्यक्ति को सीखने को ही मिलता है। जिंदगी के हर पड़ाव पर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। जिंदगी के अंतिम समय तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। ये सीख कभी अच्छे अनुभव देकर जाते हैं तो कभी बुरे, लेकिन बुरे अनुभव की सीख हमेशा याद रहती है। इसलिए कहा गया है, सबसे अच्छे सबक कड़े अनुभव से सीखे जाते हैं। इसलिए कड़े अनुभव से कभी डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेते हुए खुद में सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।